बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं नुसरत फूड सीक्रेट्स। खुश रहें, हेल्दी रहें। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार चटपटी कड़ी पकौड़ा और राइस बनाएंगे हम इसके साथ ज़ीरे वाले, जो कि हर घर में गर्मियों में तैयार की जाती है और पसंद की जाती है। तो आज हम देखेंगे कि ये इसकी कौन सी ऐसी ट्रिक्स हैं और टिप्स हैं जिससे हम एक शानदार और फ्लेवरफुल कढ़ी तैयार कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिए तकरीबन 700 ग्राम दही। दही जो है हमने एक दिन पहले मंगा के रख ली थी। इससे इसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आ जाता है और खट्टा खट्टा ज़रा थोड़ा सा दही होना चाहिए इसके लिए। तो इसको हम अच्छी तरह से बीट कर लेंगे, बिल्कुल अच्छी तरह से। और अब हम इसमें 1 कप बेसन शामिल करेंगे और ये अब क्वांटिटी आपने जहन में रखनी है। इससे हर चीज़ जो है आप क्वांटिटी के मुताबिक अब तैयार करेंगे तो आप एक बहुत ही शानदार कढ़ी तैयार कर सकेंगे। तो अब हमने इसको अच्छी तरह से बेसन को भी मिक्स कर लिया ताकि इसमें कोई गुठली ना रहे। तो अब हम इसमें मज़ीद पानी ऐड करेंगे क्योंकि दही बेसन डालने के बाद गाढ़ा हो चुका है काफ़ी ज़्यादा। तो अब हम इसमें पानी डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसी पॉइंट पे हमने इस तमाम बैटर को स्टेन कर लेना है ताकि इसमें कोई गुठली कोई लम्स ना रहे। क्योंकि कड़ी में अगर आपने ये ख़ास ख्याल रखना है कि कड़ी में जो है गुठलियाँ बिल्कुल नहीं बननी चाहिए, वरना कड़ी सारी ख़राब हो जाएगी और आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने तमाम बैटर को स्टेन कर लिया, इसको साइड पे रखते हैं। और अब हमने ले लिया एक पैन और पैन में हमने तकरीबन हाफ़ कप ऑयल ऐड कर दिया है। और यहाँ पे हमने एक स्मॉल साइज़ का प्याज बारीक कटा हुआ वो ऐड किया है। इसको अब हम फ्राई करेंगे तकरीबन गोल्डन सा। ज़्यादा इसको हमने फ्राई नहीं करना क्योंकि अगर प्याज आपका ज़्यादा डार्क हो गया तो जो सारी कड़ी का जायका है वो ख़राब हो जाएगा और उसमें कड़वापन आ जाएगा। तो यहाँ पे ये देखें बिल्कुल गोल्डन हो चुका है। तो इसी पॉइंट पे हम 1 टेबल स्पून जो है अदरक लहसुन का पेस्ट भरकर अच्छी तरह से शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे और ताकि अदरक लहसुन की स्मेल ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे हमने एक मीडियम साइज़ का टमाटर भी ऐड कर दिया। टमाटर आप ऑप्शनल है, ये स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन इससे इसका फ्लेवर भी अच्छा आता है। और यहाँ पे हमने तकरीबन 4 से 5 हरी मिर्ची जो हैं उसको चॉप कर लिया था, वो ऐड किए हैं। हरी मिर्च से कढ़ी का फ्लेवर बहुत ही शानदार बनता है। तो यहाँ पे अब हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो 1 टीस्पून नमक और यहाँ पे हमने 1 टेबल स्पून जो है हल्दी का डालना है और 1 टीस्पून ही हम यहाँ पे सुरख मिर्च पाउडर डालेंगे क्योंकि इसमें हमने हरी मिर्चें भी ऐड की हैं। तो ज़्यादा मिर्चें आपने ख़ास ख्याल रखना है कि इसमें ज़्यादा तेज़ मिर्च ना हो जाए। तो इसलिए हमने 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर जो है वो ऐड किया है। अब इसके साथ हमने इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है और यहाँ पे मैंने 2 कड़ी पत्ते डाल दिए हैं, तेज़पात पत्ते। और यहाँ पे हमने तकरीबन 7 से 8 जो हैं वो कड़ी पत्ता भी डाल देने हैं। कड़ी पत्ते से ना कड़ी का फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार बनता है और इसका जो अरोमा निकल कर इसमें कड़ी में शामिल होता है तो उससे इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब बनता है। अब हमारा मसाला तकरीबन ये फ्राई हो चुका है और हमने इसको अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद इसमें जो बैटर हमने स्ट्रेन करके रखा था दही और बेसन का वो शामिल कर देना है। और अब हमने इसमें चम्मच चलाते रहना है। चम्मच चलाना बिल्कुल नहीं छोड़ना जब तक इसमें बॉयल नहीं आ जाता। तो इसको अब हमने ये देखें अब ये पकना शुरू हो गया और ये अब देखें मज़ीद गाढ़ी है। तो इस पॉइंट पे हम इसमें मज़ीद पानी ऐड कर देंगे और इसको हमने तकरीबन 2 घंटे जो है अच्छी तरह से पकने के लिए रख देना है। और फ्लेम हमने इसका मीडियम ही रख लेना है ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता पकती रहे। क्योंकि पक चुकी है और हमने इसमें पानी ऐड कर दिया तो अब ये उबल कर बाहर गिरेगी भी नहीं। तो आपने ये ख़ास ख्याल रखना है कि फ़्लेम आपने इसका ऐसे बैलेंस कर देना है कि ये कड़ी पक कर जो है वो बाहर ना आए। तो अब इसको हमने पकने के लिए छोड़ दिया। तो यहाँ पर हम पकौड़ों का बैटर तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ का एक बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ वो ऐड किया है, 2 से 3 हरी मिर्च और कुछ हरा धनिया ये ऐड कर देंगे। तो पकौड़ों में जो भी सब्ज़ियाँ आपको पसंद हों वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक अदद आलू भी जो है वो बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है अच्छी तरह से, बिल्कुल ऐसे जैसे चिप्स वाले साइज़ में होता है ना, बारीक बारीक हमने उसको उस तरह से कट करके वो भी ऐड कर देना है।
और अब हम यहाँ पे कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून इसमें हम सुरख मिर्च पाउडर और हाफ़ टी स्पून इसमें हम हल्दी पाउडर का ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून ही हम इसमें कुटी हुई सुरख मिर्च और यहाँ पर हम थोड़ी सी इसमें शामिल करेंगे अजवाइन और 1 टीस्पून ज़ीरा और यहाँ पे हमने कुटा हुआ साबुत धनिया उसको मोटा मोटा कूट लिया है। इससे खुशबू और फ्लेवर जो है पकौड़ों का बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। तो यहाँ पे हमने 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर दिया। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें 1 कप बेसन का शामिल करेंगे। पकौड़ों की क्वांटिटी के मुताबिक आप जितने ज़्यादा बनाना चाहें तो उसके मुताबिक आप ये बैटर तैयार कर सकते हैं। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर ये देखें थोड़ा सा हमने बेसन इसमें मज़ीद शामिल कर दिया है। अगर आपको कम लगे तो आप थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने तमाम पकौड़ों का बैटर तैयार करके इसको साइड पे रख देना है। अब तकरीबन कढ़ी को पकते हुए 2 घंटे हो चुके हैं और हमारी कढ़ी जो है वो बहुत ही बेहतरीन तैयार हो चुकी है और बिल्कुल पक चुकी है। तो ये देखें इस तरह से ये बिल्कुल पक चुकी है। तो इसका टेस्ट और फ्लेवर भी बहुत ही ज़बरदस्त है और खुशबू भी बहुत शानदार आ रही है। कड़ी पत्ते की वजह से इसका फ्लेवर बहुत शानदार बनता है। तो अब हम पकौड़े तैयार कर लेते हैं इसके लिए। तो यहाँ पे हमने पैन को गर्म कर लेना है और इसमें तकरीबन 2 कप ऑयल शामिल कर देना है और अब हम इसको गर्म करेंगे। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होगा तो अब हम इसमें इस तरह से पकौड़ों को फैलाकर डाल देंगे। पकौड़े क्योंकि हमने अच्छी तरह से पकाने हैं अंदर तक तो फ्लेम हमने मीडियम ही रखना है और इसको हाई फ्लेम पे नहीं पकाना क्योंकि फिर अंदर से पकोड़े जो हैं वो अच्छी तरह से पकते नहीं हैं, वो कच्चे रह जाते हैं और इनको हमने ज़्यादा मोटा भी नहीं बनाना। तो इसको नॉर्मल हमने बनाना है ताकि ये क्रिस्पी और अंदर तक अच्छी तरह से कुक हो जाएं। तो अब ये जैसे ही स्टेबल हो गए हैं तो अब हमने इसकी साइड को टर्न कर देना है और इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है। जैसे ही ये बिल्कुल गोल्डन हो जाएंगे तो हमने तब तक इसको फ्राई करना है। इसको प्रेस कर करके हमने इसको अच्छी तरह से अंदर तक कुक करना है ताकि अंदर तक जो है पकौड़े अच्छी तरह से पक जाएं और क्रिस्पी बन जाएं। तो इस तरह से हमने ये तमाम पकौड़ों को तैयार कर लेना है और इसकी साइड को चेंज करते रहना है और तमाम बैटर से हमने तमाम पकौड़ों को पहले से तैयार कर लेना है। और ये देखें जी माशाल्लाह से बेहतरीन अब हमारे पकौड़े बिल्कुल अच्छी तरह से गोल्डन हो चुके हैं और कलर बहुत अच्छा भी आ चुका है और ये अब अंदर तक बिल्कुल कुक हो चुके हैं, अंदर से बिल्कुल ये पक चुके हैं और कच्चे नहीं हैं। तो अब ये हमने इसको निकाल लेना है। इसी तरह से सारे पकौड़ों को हमने तैयार कर लेना है। तो अब ये पकौड़े तैयार हो चुके हैं और ये कढ़ी भी हमारी तैयार हो चुकी है। तो ये तमाम पकौड़े हमने तैयार करके इसमें शामिल कर देने और इनको अच्छी तरह से कढ़ी के अंदर डिप कर देना है। अच्छी तरह से चम्मच चलाना है ताकि ये पकौड़े जो हैं वो अच्छी तरह से इसमें शामिल हो जाएं। तो अब हम इसके लिए एक तड़का तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हमने हाफ़ कप ऑयल ले लिया है। तो यहाँ पे हमने प्याज जो है एक स्मॉल साइज़ का लिया है। प्याज आपको जितना पसंद हो आप उसकी क्वांटिटी बढ़ाकर आप वो तड़के में उतना प्याज शामिल कर सकते हैं। तो हमने प्याज को तब तक फ्राई करना है जब तक ये गोल्डन नहीं हो जाती। तो और अब हम इसमें ज़ीरा भी हमने इसमें शामिल कर दिया है 1 टीस्पून और यहाँ पर अब हम इसमें सुर्ख गोल मिर्च शामिल कर रहे हैं और कुछ कड़ी पत्ते तकरीबन 7 से 8 अदद। इससे फ्लेवर जो है बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। और यहाँ पे हमने सुर्ख मिर्च पाउडर जो है 1 टीस्पून। अब फ्लेम हमने ऑफ़ कर दिया क्योंकि अब ये इसका जो प्रोसीजर है कुकिंग वो देर तक चलता है। प्याज ने मज़ीद काला हो जाना है तो उससे फिर तड़का जो है वो कड़वा हो जाएगा और अच्छा भी नहीं लगेगा। तो हमने फ्लेम को फ़ौरन ऑफ़ कर देना है और अब ये देखें जी माशाल्लाह से कलर देखें प्याज का बिल्कुल अब गोल्डन हो चुका है और ये हमारा बेहतरीन तड़का इस पर हम इसमें शामिल कर देंगे कढ़ी में, तमाम कढ़ी में। तो ऑयल जो है वो आप जो जितना ज़्यादा लाइक करते हैं आप उसके मुताबिक कढ़ी में ऐड कर सकते हैं क्योंकि हमने तड़का से पहले ही जब हमने कढ़ी को पकाया था तब भी हमने ऑयल डाला था और ये मज़ीद तड़के में भी हमने डाल दिया। कुछ लोग ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड पसंद करते हैं तो आप उसको ज़्यादा डाल सकते हैं क्योंकि सेहत के लिए जो है ये नुकसानदेह है ज़्यादा ऑयल। तो इसलिए आपने नॉर्मल ही यूज़ करना है। तो ये देखें जी बेहतरीन माशाल्लाह से इसकी फ़ाइनल लुक
हमारी बेहतरीन कढ़ी तैयार हो चुकी है। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। तो अब हमने इसके लिए पहले राइस भी तैयार करने हैं। ज़ीरे वाले राइस जो हैं वो कढ़ी के साथ बहुत ही लाजवाब लगते हैं। तो आइए हम देखते हैं वो कैसे तैयार होंगे। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ कप जो है ऑयल का ले लिया है, और यहाँ पे 1 टेबल स्पून जो है ज़ीरा डालना। ज़ीरे की क्वांटिटी हम यहाँ ज़्यादा इस राइस में डालेंगे, क्योंकि इसी का फ्लेवर इसमें राइस के साथ आएगा। और 1 टेबल स्पून हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है, और इसको अब हम अच्छी तरह से इसमें फ्राई कर लेंगे ताकि अदरक लहसुन की स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो बस इसको 1 से 2 मिनट अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, और बहुत ही शानदार खुशबू आ रही है। इस तरह से आप बनाएंगे ना ये राइस, यकीन मानें कि घर में सबको बहुत पसंद आएंगे और सब तारीफ़ भी करेंगे। और ये कढ़ी के साथ तो बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। तो ये अभी हमारे झटपट ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में हमारे राइस तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने नमक भी 1 टीस्पून ऐड कर दिया, और यहाँ पे हम तकरीबन 2 गिलास पानी ऐड कर देंगे। पानी जो है अगर आपने ज़्यादा भी डाल दिया है तो उसको आप हाई फ्लेम करके ड्राई कर सकते हैं, लेकिन पानी अगर चावल की सतह से 1 इंच ऊपर हो तो बिल्कुल परफेक्ट रहता है। तो अब यहाँ पे ये देखें चावल अब हमारे तकरीबन पक रहे हैं, और ये अब तैयार हो चुके हैं। मैंने इनको दम पर भी कर लिया था। तो ये इस तरह से ये चावल बनाए हैं, और ये बिल्कुल खिले खिले। मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो अब हम इसको सर्व करेंगे ज़ीरे वाले राइस के साथ। तो ये बहुत ही मज़ेदार लगेंगे, और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और दुआओं में भी याद रखिएगा। कल इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।